पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला। प्रत्येक दंपति चाहते हैं कि उन्हें कम से कम एक पुत्र अवश्य हो। पौराणिक शास्त्रों में भी पुत्र का होना पितरों के निमित्त अति आवश्यक माना गया है। पर पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही संतान का सुख देती है। संतान सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। माता पिता का जीवन तभी खुशहाल होता है जब उनकी संतान कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करे और नाम और ऊंचाइयां छुए। अगर संतान संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाती है। कभी कभी हमारे जन्मपत्री में भी ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती या वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से यह दोष सारे नष्ट हो जाते हैं और विष्णु जी की कृपा से हमें संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर किसी को संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही हो या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी को उनके प्रिय वस्तु जैसे कि मोरपंख, बांसुरी, माखन और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाहम शरणम गते। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला तो अवश्य फेरनी चाहिए। फिर भोग और प्रसाद लगाने के बाद में उनका प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि बच्चे बड़े ही भोले होते हैं और वह जल्दी मान जाते हैं, थोड़े से में ही बड़े खुश हो जाते हैं। वही कारण है जब विष्णु रूपी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और खास आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का मन एक दिन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन में जो चिंता थी वह मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने मुनियों का कहा मानकर उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया और द्वादशी के दिन उसका विधि विधान से पालन किया। इसके फल स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद ही गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसी तरीके से यह मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल मंत्र एक बहुत ही अचूक मंत्र है पुत्र प्राप्ति के लिए। इसे अवश्य शुरू करें इस दिन से। खास पूजा अर्चना विष्णु जी की कीजिए और अपने लाला को खूब प्रसन्न कीजिए। फिर देखिए अपने लाला और बाल गोपाल का चमत्कार।